बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, बजट कैसे बनाते हैं? बजट जो है वो पहला पहला बजट हमारा किस चीज़ पे लगता है? पहला बजट हमारा लगता है जी सैंपल पे। ठीक है, सैंपल के बाद हमारा बजट लगता है जी प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन के बाद हमारा बजट लगता है फोटोग्राफी पे। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी हमारा बजट लगता है लोगो डिजाइनिंग पे। ठीक है, वो टूल्स तो जो है वो तो आपके लिए होंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका बजट कहाँ कहाँ पे लगेगा। ठीक है, लोगो डिजाइनिंग के बाद आपका आता है पैकेज डिजाइनिंग। ठीक है, सैंपल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, इसको हम इस तरह कर देते हैं। ठीक है, सैंपल्स, प्रोडक्शन, फोटोग्राफी। ठीक है, शिपमेंट मतलब इसमें फ्रेट फॉरवर्डर वगैरह आ जाता है ना, अगर तो आप लोगों ने डीडीपी नहीं ली हुई। ठीक है, बताएं मुझे किस किस जगह पे लगेगा। सर जी, लिस्टिंग पे भी तो कंटेंट पे लगता है ना? उस पे क्या बजट लगता है भाई? मतलब किसी को लिस्टिंग जो कंटेंट है, हर एक तो उसका एक्सपर्ट तो नहीं होता। लड़कियां होती हैं, हम लड़के तो तो वो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह होती है। वो तो आप थर्ड बंदे को हायर करते हैं ना, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि भाई आपको सब कुछ आता है, अब बजट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो बाकी चीजें वो तो आप इसमें फिर ऐड करेंगे ना। ठीक है, अभी शिपमेंट के बाद आपकी आ जाती है लॉन्च। ठीक है, लॉन्च में आप लोगों का क्या आता है? गिव अवेज वगैरह सारा कुछ। ठीक है, और लॉन्च के बाद आपकी आ जाती है पीपीसी। अच्छा, पीपीसी के बाद जो है आपकी अमेज़ॉन जो है वो एक इन्वेंट्री के पैसे 2 हफ्तों बाद देते हैं। तो अगर 2 हफ्ते में आपकी पहली इन्वेंट्री ख़त्म हो जाती है तो सेकंड इन्वेंट्री के लिए भी आपके पास बजट होना चाहिए। सही हो गया, बाकी जो है इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाए जी, थोड़ा सा बजट बनाते हैं। हाँ, वो तो आप लोगों का वो सारा कुछ होगा ना, अभी ज़रा मुझे छोड़ेंगे, मैं आपको बजट बना के बताऊँ। लोगो डिज़ाइन होता है जी आपका फॉर एग्जांपल $150 में। ठीक है, पैकेज भी आपका डिज़ाइन होता है $100। सैंपल्स का ऑर्डर जो है वो आपका हो जाता है जी $200। प्रोडक्शन जो है वो आपके यूनिट्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपको मिल रही है प्राइस प्रोडक्शन की मिल रही है $4। ठीक है, $4 और आपके जो यूनिट्स हैं वो 1000 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो 4000 $4000 हो गया। ठीक है, $4000 के बाद आपकी आ जाती है फोटोग्राफी अगर टॉप क्लास कराएंगे तो $500 है। फ्रेट फॉरवर्डर आपसे ले लेगा जी $1000 लेट सपोज, या $800 कर लो। ठीक है, ये मैं एस्टिमेशन बता रहा हूँ। अच्छा जी, गिव अवेज। अब इधर बारी आती है आपकी असल इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, लॉन्च, गिव अवेज, पीपीसी। अच्छा, इसमें हमारी वो भी रहते हैं फेसबुक के एड्स। ठीक है, फेसबुक के एड्स या सोशल मीडिया एड्स कहना है। ठीक है, सोशल मीडिया एड्स। ठीक है, लेकिन हम लोग ये अभी यूज नहीं करते हैं। लॉन्च गिव अवेज किया है। ठीक है, लेट सपोज आपकी प्रोडक्ट है $10 की। ठीक है, $10 की आपकी प्रोडक्ट है, आपने कितने गिव अवेज कराने हैं? जी आपने कराने हैं 400 गिव अवेज। ठीक है, तो 400 गिव अवेज जो है वो आपके बन जाएंगे
10 × 4 क्या हो गया? बताएं जी, क्या हो गया? गुड, जाग रहे हैं? हो गए। $4,000 आपका लॉन्च गिव अवेज, ठीक है। $4,000 की तो सिर्फ वो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है, ठीक है। अब जो है 400 तो ये हो गए, ठीक है। 400 यूनिट्स आपने जो है गिव अवेज करने हैं, ठीक है। अब $4,000 तो ये हो गए। इसके साथ आपने वो करना है, इसके साथ जो है ना आपने वो करना है, मैं बता दूँ। ठीक है, $10 तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने कर देना है भाई लिस्टिंग प्रोमोटर की कमीशन जो होती है, ठीक है। लेट्स सपोज वो $6 है, $6 × 400 आपने गिव अवेज कराने हैं, तो ये हो गया 6 4 24, ठीक है। तो $2,400 हो गया ये, ठीक है। उसके बाद जब आप लोग बायर को पैसे रिफंड करते हैं तो वो पेपाल के थ्रू करते हैं, तो पेपाल की जो फीस होती है वो तकरीबन कुछ परसेंटेज में होती है। तो लेट सपोज आपने $4,000 किया ना, तो $4,000 में आपका कितना आ जाएगा? फीस कितनी आएगी आपकी? $1,500 कर दें, ठीक है। पेपाल ट्रांजैक्शन फीस ये इतनी होती नहीं है, मैं वैसे ही लगा रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, या $1,000 लगा दें, कोई इशू नहीं। $1,000 ये हो गया, ठीक हो गया। ये आपके लॉन्च गिव अवेज और इस पे आ गया। इसका टोटल अगर हम लोग करें ना टोटल, तो टोटल बनता है 5,005 और $7,400, ठीक है। इससे ज़्यादा लगता है। अच्छा, पीपीसी आप लोग, आपकी मर्जी है भाई कि आपने कितने बजट रखना है। अगर तो मिनिमम पर डे $50 का बजट होगा तो 10 डेज का कितना हो जाएगा? $500, ठीक है। सोशल मीडिया एड्स भी आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कितनी ऑडियंस को अपना ऐड बताना है कि वो आपकी परचेजिंग करे। तो लेट्स सपोज $500 ये भी आ गया आपका चार्जेस, ठीक है। सेकेंड इन्वेंट्री आपने कितनी मंगवानी है? सेकेंड इन्वेंट्री आपने मंगवानी है 1000 पीसेज ही कर दें, ठीक है। तो 1000 पीसेज आपको पड़ जाएंगे, लेट्स सपोज अगर तो वो आपको दे देता है $3.8 में, ठीक है। $3.8 × 1000 जो है वो आपका बन जाएगा $3,800, ठीक हो गया। अब आते हैं जी कैलकुलेशन पे। हाँ, वो मैंने पेपाल ट्रांजैक्शन फीस लगा दी है उसी पे, पीपी टैक्स, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं $150 प्लस $100 प्लस $200 प्लस $4,000, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं जी $500, उसके बाद आते हैं जी $800, फिर आते हैं $7,400, ठीक है। और फिर आते हैं जी $1,000 हो गया, 500, ठीक है, प्लस 3,800। ये जी आपका बजट बनता है एक प्रोडक्ट का प्राइवेट लेवल के लिए, ठीक है। $17,950, ठीक है, विच इज मल्टीप्लाई बाय आप कर दें, आजकल डॉलर अगर लेट सपोज 160 के, 28,72,000 रुपए आप लोगों का प्राइवेट लेवल पे कॉस्ट आ रही है। अगर हम सेम टू सेम इसी तरह से नहीं, इसमें बहुत सी चीज़ें हो सकता है मिस भी हुई हो, ठीक है, और इसमें इससे कम भी लग सकता है। लेट सपोज लोगो डिज़ाइन हमने 150 बनाया तो आपको कोई $50 में बना दे, और ऊपर नीचे हो सकता है। फोटोग्राफी $500 मैंने डाली है, लोग $300 में कर दें। शिपमेंट $800 उसने लिया है, आपको शायद $400 में मिल जाए, ठीक। अब ये मैंने आपको बताया एक मेथड, ठीक है। मेथड जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई इस तरह बजट को कैलकुलेट किया जाता है। बजट कैलकुलेशन जो है वो भी बहुत मस्ट होती है। जब आप प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं, सोर्सिंग कोटेशन आ जाती है ना, तो कोटेशन के बाद यहाँ पे ना सैम्पलिंग के बाद जो है आप लोगों का
बजट एलोकेशन होती है, ठीक है, बजट एलोकेशन होती है। बजट एलोकेशन के बाद फिर प्रोडक्शन वगैरह अगर आपकी जेब आपको इजाज़त देती है, ठीक है, तो आप बजट एलोकेशन, प्रोडक्शन, कीवर्ड रिसर्च की तरफ जाते हैं और डमी लिस्टिंग वगैरह। अब समझ आइए प्राइवेट लेबल में इतनी ज़्यादा कॉस्ट क्यों आती है। जस्ट बिकॉज इस पे इस तरह मतलब इस पे सब चीज़ें हम लोगों ने खुद करनी होती हैं, ठीक है। अभी हम जाते हैं होल सेल की तरफ, ठीक है। अभी मेरा मकसद ये है ना आप लोगों को, मेरा मकसद ये है आप लोगों को कि भाई, सॉरी कोई आवाज़ तो नहीं दे रहा था, मेरा साउंड जो है वो म्यूट था, मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि अभी जाते हैं होलसेल की तरफ। मेरा मकसद ये है कि मैं पहले आपको अमेज़ॉन ख़त्म करवा दूँ, ठीक है। अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल तो हो गया हमारा, ठीक है, प्राइवेट लेबल ऑलमोस्ट हमारा कवर हो गया। उसके बाद हम लोग अभी जाएंगे उसकी तरफ, होलसेल की तरफ, कि होलसेल में क्या होता है, होलसेल को कैसे यूज़ करना है और होलसेल मॉडल में क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे ईबे को थोड़ा टच कर लेंगे और दराज को टच कर लेंगे और फ्रीलांसिंग को टच कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों ने वही करना है। सर होलसेल इस पहले क्वेश्चन आंसर ले, अच्छा ठीक है भाई, इजाज़त है, बोले, खुद को अनम्यूट करें। जी सर, थैंक यू। सर एक तो आपने ये जो बताया है प्राइवेट लेवल के लिए, जो आपने पूरी लिस्ट बनाई है, ये कीवर्ड सबसे ऊपर नहीं आएंगे? कीवर्ड के बेस पे तो हम प्रोडक्ट हंट करते हैं और सारा कुछ करते हैं। तो मैंने उनको कहा है ना प्रोडक्ट हंट होगी। ये प्रोडक्ट हंटिंग का क्या मैंने बताया, प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर वो सारी चीजें कवर होती हैं जो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जरूरी है। तो फिर कीवर्ड रिसर्च नीचे आपने जो लिखा हुआ है, फिर वो उसकी क्या कीवर्ड रिसर्च तो वो आपकी पूरी फाइल बनती है ना, जो आपने लिस्टिंग और टाइटल वगैरह में यूज करना है, वो तो शुरू में बना लेंगे। चलें ठीक है, कोई बात नहीं। एक तो ये कंफ्यूजन थी, ठीक है। तो दूसरा सर, ये जो आपने अभी बजट बना के दिखाया है पीएल का, ये किसका है, यूएस मार्केट का या यूके मार्केट का? ये किसी मार्केट का हो सकता है, ये मैंने जस्ट रैंडम बताया। ओके, क्योंकि मेरे पास तो इस टाइम एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है ना। राइट, जब एग्जैक्ट फिगर्स होंगे तो वो फिर आपको पता चलेगा। चलें ठीक, थैंक यू। बस यही मेरे दो क्वेश्चन थे इसके। थैंक यू। और किसी को प्राइवेट लेवल में प्लीज क्वेश्चन हो तो डू आस्क। डमी लिस्टिंग के लिए तो सेलर अकाउंट चाहिए हो, तो उसका क्या अल्टरनेटिव? डमी लिस्टिंग के लिए आपको बिल्कुल सेलर अकाउंट चाहिए। सेलर अकाउंट पे ही तो आप लोगों ने लॉन्चिंग करनी है ना, तो आपका जो क्लाइंट होगा उसके अकाउंट पे आप लोग चाइल्ड एक्सेस लेके और आप लोग डमी लिस्टिंग करोगे। डमी लिस्टिंग, ये सब चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये तो फिर उसके बगैर नहीं होंगी ना। प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग वगैरह तो हो जाएगी अकाउंट के बगैर, लेकिन बाकी चीज़ें तो नहीं होंगी। जी इमरान भाई, खुद को अनम्यूट कर लें प्लीज। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम जब लिस्टिंग कर लेते हैं तो हमारी जब प्रोडक्ट वेयर हाउस पहुंचती है अमेज़न के, उसके बाद ही लाइव होती है। हाँ जी, ठीक है, तो हम लिस्टिंग कर लेते हैं, जब तक प्रोडक्ट हम भेजेंगे नहीं तो वो लाइव नहीं होगी, ठीक है। लेकिन तो फिर डमी लिस्टिंग की जरूरत हमें क्यों रहती है सर? हम तो डायरेक्ट लिस्टिंग कर ही सकते हैं। डमी लिस्टिंग की जरूरत क्यों होती है? शायद आप मेरी उस क्लास में नहीं थे जब मैं लिस्टिंग पढ़ा रहा था। डमी लिस्टिंग की जरूरत इस वजह से पड़ती है क्योंकि अमेज़न जो है उसकी कुछ कैटेगरीज, जो सब कैटेगरी भी है ना, वो भी गेटेड होती है। तो अमेज़न हमसे अगर कोई सर्टिफिकेट वगैरह मांग लेता है तो हम अपने सप्लायर से कह देते हैं कि भाई हमें ये सर्टिफिकेट की जरूरत है। हाँ, तो सर वो तो हमारी लिस्टिंग ही हो गई ना, फिर हम उसको डमी लिस्टिंग क्यों कहते हैं? जैसे मैं अभी लिस्टिंग बनाना चाह रहा हूँ अपनी किसी प्रोडक्ट के लिए, तो मैं लिस्टिंग बना लूंगा, जो मुझे एक्चुअल लिस्टिंग बनानी है मैं वही बनाऊंगा। नहीं, वो लेकिन जब आप कभी भी शुरू में अच्छी लिस्टिंग नहीं बना सकते। आप जब एक बना लेंगे फिर आप उसको दोबारा एनालिसिस करेंगे, उसको आप फिर टाइम टू टाइम चेंज करते रहेंगे। ठीक है, वो आपकी फाइनल, वो तो सिर्फ इसलिए हमें चेंज करनी होती है, इसीलिए सिर्फ उसको हम डमी लिस्टिंग कह देते हैं कि सर चेंजिंग रहती है। बिल्कुल, उसमें भी होता है ना कि आपने कोई ऐसे वर्डिंग्स यूज की होती हैं जो अमेज़न आपकी लिस्टिंग सप्रेस कर देता है, तो फिर आपको तो नहीं चाहिए होगा कि भाई आपकी इन्वेंटरी लाइव हो जाए और आपकी लिस्टिंग जो है वो सप्रेस्ड हो जाए किसी भी इशू की वजह से। आपकी अगर डमी लिस्टिंग में कोई ऐसी वर्डिंग यूज हुई होगी तो अमेज़न आपको खुद ही बता देगा। ठीक है,
ठीक है सर, समझ गया मैं सर, थैंक यू। जी राशिद भाई खुद को अनम्यूट कर लें। थैंक यू सर। सर वो अगर आप के पास टाइम नहीं है ना तो सेशन देने के लिए इसका, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इसमें है भी नहीं है ये बीए के कोर्स में, तो एटलीस्ट आप वो कह रहे थे कि मैं लिंक एक शेयर कर दूंगा अपना, आपकी वीडियो कोई है बनी ऑलरेडी किस चीज़ के लिए? सेलर अकाउंट के लिए। आई थिंक मोस्टली जो क्लासमेट्स हैं यहाँ पे वो बार बार उसी का पूछ रहे हैं, तो सबको तो वो अभी क्लाइंट मिलेंगे भी नहीं ना, अभी 700 रुपये Q4 है तो। अच्छा अकाउंट ओपनिंग की बात कर रहे हैं हम। जी जी, एटलीस्ट ये है कि चले कुछ ना कुछ तो करें ना, जिनके अकाउंट नहीं जिनके पास। ठीक है, अकाउंट ओपनिंग की वीडियो जो है वो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, आप मुझे क्लास के बाद याद कराइएगा, मैं उसका लिंक आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। और दूसरा ये कोई ना रिसेंटली कुछ चेंजेस वगैरह भी हुई हैं शायद सेलर अकाउंट के लिए, कुछ अब वो इंटरव्यूज भी ले रहे हैं शायद। वो तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लेते हैं कभी कभी। हम सारे पाकिस्तानी हैं सर मोस्टली यहाँ पे, हमारे अकाउंट ही अपने पासपोर्ट पे बने हुए हैं तकरीबन। अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट पे होगा तो फिर चलें, वो जब आप एक वीडियो जो आप कह रहे हैं वो करेंगे तो फिर उसको देख के फिर कोई क्वेश्चन होंगे तो फिर आपसे कर लेंगे। ठीक है। एक सेकेंड, ये अब्दुल्ला आ गया कि नहीं?